गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 7th चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। अभी इसमें क्या बता रखी थी मैं कि कैसे ऊन किस किस एनिमल से मिलते हैं और वो कैसे तरीके से कौन से तरीके से वो प्रिपेयर होते हैं। देन हम एक्टिविटी 3.4 में पढ़ेंगे, डिबेट अमॉन्ग्स्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे वूल मिलते हैं। देन सिल्क हमें कहाँ मिलते हैं? सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, द रियरिंग सिल्क वर्म्स फॉर ऑप्टिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंटी, ग्रैंड मदर एंड काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। अब हम देखेंगे सिल्क जो मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, और जैसे सिल्क साड़ी आपके मम्मी या आपके आंटी या ग्रैंड मदर के पास होंगे वह आप देखना। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मोथ। अब सिल्क तो कैसे बनते हैं, क्या है, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे सिल्क मोथ क्या है, लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मोथ के पढ़ेंगे। सिल्क मोथ कैसे उसके लाइफ स्टोरी होता है, वो कैसे करके सिल्क बनाता है। द फीमेल सिल्क मोथ lays egg from which has larvae which are called caterpillars and silkworms। अब जो मतलब फीमेल सिल्क मोथ होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और वही उसी में से ही उसको क्या बोलते हैं कैटरपिलर्स बोलते हैं और सिल्कवर्म्स बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज and when the caterpillars is ready to enter the next stage of the life history। अब इसमें आप देखो ये है फीमेल जो होते हैं। अब फीमेल सिल्क मोथ कैसे क्या करके बनते हैं, they grow in size and when the caterpillars is ready to enter the next stage of this life history called pupa। अब इस जो दूसरे स्टेज में आएंगे उसको क्या बताते हैं, पोपा। देन इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्रॉम द फिगर ऑफ 8 ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ दिस हेड द कैटरपिलर्स सीक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ protein which harden on exposure to air and become silk fiber. Soon the caterpillars completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. This covering is known as cocoon। अब इसको जो कवर कर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, cocoon। The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon। Silk fiber are used for weaving silk cloth। Silk फाइबर किसके लिए बनाया जाता है, सिल्क क्लॉथ के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। द सिल्क यार्न इज obtained from the cocoon of the silk moth। There is a variety of silk moth which look very different from the one another and the silk yarn the yield is different in texture। Thus टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एसेट्रा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के सिल्क मिलते हैं। आर obtained फ्रॉम cocoon स्पून्स बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी स्किल्स मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। अब इसमें क्या करते हैं, ये सिल्क में कलर भी बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। सेरिकल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस्ड plenty of silk on commercial scales। Then activity 3.5, collect piece of silk cloth of various type and paste them in your scrapbook। You can find them in a tailor's shop among his heap of waste cut piece। अब हम ये क्या करेंगे, एक्टिविटी 3.5 में हम क्या करेंगे, जितने तरह के सिल्क कपड़े होते हैं उसको आपको अलग अलग सबको इकट्ठे करके स्क्रैप बुक में
पेस्ट करना है। और अगर आपके पास सिल्क के कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, जैसे जो सिलाई करते हैं टेलर्स होते हैं उनके पास जाने से वहाँ मिल जाएंगे आपको। देन टेक हेल्प ऑफ योर मदर and teacher, identify the type of silk such as mulberry silk, tussar silk and air silks, moga silks, etc. Compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various type of silk. अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से तरह के सिल्क है, वो आपको समझ में आ जाएगा। Then activity 3.6, take an artificial synthetic silk thread and pure silk thread. Burn these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Now, burning a woolen fiber carefully, did it smell like burning artificial silk or that the pure silk? Can you explain why? Remember when the cooking stage is reached in the life history of the silk moth. ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसमें देखेंगे सिल्क के जो थ्रेड होते हैं उसको हम जड़ा के भी देखेंगे, उसमें स्मेल कैसे आ रहे हैं वो भी पता पड़ जाएगा आपको। तो एक्टिविटी 3.6 में हम क्या करें, जो प्योर सिल्क क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, कौन सा प्योर सिल्क है। जो धागे वाले जो मतलब डुप्लीकेट होते हैं, जो ओरिजिनल सिल्क नहीं होते हैं, वो जलने से अलग ही दिख जाते हैं और स्मेल भी अलग आते हैं उसके। और जो सिल्क होते हैं वो मतलब जैसे गोंद जैसे टाइप में हो ही जाते हैं। यस, हम 3.7 फिर अगले क्लास में देखेंगे क्या है। थैंक यू।